आज से हजारों साल पहले मिस्र की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फिरौन था। फिरौन खुद को खुदा कहता था और अपनी ताकत के नशे में लोगों को गुलाम बनाए हुए था। बनी इसराइल को गुलाम बनाया गया, उनके बच्चों को कत्ल किया गया और औरतों को जिंदा छोड़ दिया गया। इसी जमाने में अल्लाह ने एक माँ के दिल में इल्हाम डाला कि वो अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर दे। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ने एक अजीम मकसद के लिए चुना था। अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा खुद फिरौन के महल में परवरिश पाने लगा। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। एक दिन अनजाने में एक मिस्री हलाक हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। मदीन के सफर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनने के लिए तैयार किया और कोहे तौर पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर हक का पैगाम दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आए और फरमाया, ए फिरौन, बनी इसराइल को आजाद करो। फिरौन ने गुरूर से कहा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का मुअजिजा दिखाया। जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। और हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे। घरों में, बिस्तरों पर, खाने में कोई जगह महफूज ना रही। अल्लाह ने फिरौन की नाफरमानी पर पहला अजाब नाजिल किया और टड़ियों ने पूरे मिस्र को तबाह कर दिया। फिर जुओं का अजाब आया जिसने लोगों को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया। दरियाए नैल का पानी खून बन गया, लेकिन फिरौन का दिल फिर भी नरम ना हुआ। हर अजाब के बाद फिरौन वादा करता कि अब मैं अल्लाह को एक मानता हूं, मगर अजाब हटते ही फिर इनकार कर देता। जब फिरौन ने बनी इसराइल को आजाद ना किया तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बनी इसराइल की निजात के लिए दुआ की और दुआ कबूल हो गई और अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल रात की तारीकी में मिस्र से निकल पड़े। ये आजादी की तरफ पहला कदम था, मगर खतरा अभी बाकी था। जब फिरौन को खबर मिली तो उसने पूरा लश्कर ताक़ुब के लिए रवाना कर दिया। फिरौन अपने घमंड में समझता था कि वो अल्लाह के बंदों को फिर गुलाम बना लेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फिरौन का लश्कर और सामने समंदर था, पीछे दुश्मन, और दिल खौफ से कांप रहे थे। लोग बोल उठे, ए मूसा, क्या हम यहां मरने के लिए लाए गए हैं? फिर अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्क 12 रास्ते बन गए। बानी इसराइल अल्लाह के हुक्म से समंदर के बीच बने रास्ते पर इत्मीनान से चलने लगे। पानी की दीवारें अल्लाह की कुदरत का जिंदा मुअजिजा बन चुकी थीं। जब आखिरी शख्स भी पार हो गया तो अल्लाह की मदद पूरी हो चुकी थी। फिरौन ने मौजज़ा देखने के बावजूद तकब्बुर में ताक़ुब जारी रखा। फिरौन समझ रहा था कि यह भी उसकी फतह का रास्ता है। पूरा लश्कर समंदर के बीच इस रास्ते में दाखिल हो गया और अब अल्लाह का फैसला अब नाफिज होने वाला था। अचानक पानी की दीवारें हिलने लगीं और खौफ फैल गया। फिरौन को पहली बार अपनी मौत नजर आने लगी।
अल्लाह के हुक्म से समंदर बंद हो गया और पूरा लश्कर गर्क हो गया। फिरौन गरूर के साथ निकला था मगर जिल्लत के साथ डूबा। वो जो खुद को खुदा कहता था आज अल्लाह के सामने बेबस था। रात की तबाही के बाद सुबह अमन का पैगाम लेकर आई। बानी इसराइल ने अल्लाह की नेमत को अपनी आंखों से देख लिया। गुलामी खत्म हो चुकी थी, आजादी का सफर शुरू हो गया था। तकब्बुर का ताज हमेशा पानी में डूब जाता है। ये वाकया क़यामत तक इंसानों के लिए एक निशानी है। हक हमेशा गालिब आता है, चाहे बातिल कितना ही ताकतूर क्यों ना हो। बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है।